हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, कटिहार से सोनू है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत खुशी की बात है दोस्त, जिसका था इंतजार वे घड़ी आ गया। अच्छी तरह से इंतजार था इनका। महात्मा गांधी आंदोलन को अच्छी तरह से समझना है और बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट से समझना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्त, आज मैंने महात्मा गांधी के बारे में लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि यहाँ से मैंने देखा है ऑल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि मैंने सारे एग्जाम को नहीं देखे हैं अच्छी तरह से, तो एक दो प्रश्न मिला है इस आंदोलन से। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी तरह से इनके बारे में विश्लेषण करें, बच्चों को कंटेंट अच्छा दे। अब देखो, महात्मा गांधी के बारे में समझना है और आज पढ़ना है 1869 से 1948 तक। क्या करना है, आज विश्लेषण करना है। 1948 है दोस्त, और बहुत अच्छी तरह से समझना है। बच्चों के साथ हैं मनीष, हम रहते हैं दोस्त, आपके बड़े भैया आपका साथ रहते हैं। हाँ, अब देखो बहुत आसान तरीका से समझाएंगे दोस्त, बहुत आसान तरीका से। एक ही वीडियो में आज समाप्त करना है इस आंदोलन को, और ऑल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। और आज 1 तारीख है दोस्त। देखो टाइपिंग वाले ने कितना आज 2 जगह मिस्टेक किया है। मैंने दे दिया तो बताओ, हमने ट्राई करने लगता है टाइपिंग वाले ने। और अच्छी तरह से समझते हैं, ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ये हमारे क्या हैं दोस्त, महात्मा गांधी जी हैं। और आज इन्हीं के बारे में बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे दोस्त, महात्मा गांधी के बारे में। और इनके बारे में समझना है, छोटे छोटे पॉइंट से बड़े बड़े पॉइंट तक समझने का प्रयास करना है, क्योंकि इनके बीच जो आंदोलन हुआ है, सारे आंदोलन को समझने का प्रयास करना है। और छोटा छोटा पॉइंट से हम लेके चलेंगे दोस्त। गांधी युग, आज इन्हीं के बारे में आज पढ़ना है, गांधी जी के बारे में। और बहुत आसान तरीका से समझना है, धीरे धीरे समझना है, और छोटे छोटे पॉइंट से समझते हुए बड़े पॉइंट पे जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नोट्स करते रहना है, कॉपी पे सारे को नोट्स करना है दोस्त, क्योंकि नोट्स करेगा तभी नहीं याद होगा। सबसे पहले समझा जाए कि इनकी पिता का क्या नाम था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था। हाँ, करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था, इनके पिता के क्या नाम था दोस्त, करमचंद्र गांधी था। ठीक है। अब देखो माता के क्या नाम था। माता के क्या नाम था, माता के नाम था पुतली बाई। पुतली बाई गांधी, इसको भी याद रखना है दोस्त। हाँ, पुतली बाई गांधी नाम याद रखना है। इस महात्मा गांधी के माता के नाम था। अब तन्नी सुन और समझना। और ये जो है ना, इनका ये जो हुआ ना, करमचंद गांधी के पत्नी जी हुए पुतली बाई। यहाँ से महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी जी का जन्म होता है दोस्त, होता है। यानी कि महात्मा गांधी की ये माँ हुई पुतली बाई गांधी। अब देखा, तन्नी सुन और समझना। इनका जन्म कब होता है, 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1869 का इनका जन्म होता है। 13 अप्रैल 1869 का महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। अब तन्नी सुन और समझना दोस्त, तन्नी सुन और समझना, ये 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्षों की अवस्था में, 13 वर्षों की अवस्था में इनका शादी हो जाता है। हाँ, शादी हो जाता है। 13 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो जाता है महात्मा गांधी जी का। अब देखो किनके साथ होता है शादी। हाँ, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी जी से इनका शादी हो जाता है। और कस्तूरबा जी गांधी जी हुए ना, हाँ, ये महात्मा गांधी जी के क्या लगेंगे, ये पत्नी हो गए। हाँ, ये जो हो गया ना, ये पत्नी हो गए, अच्छी तरह से याद रखना है। इनका भी 13 वर्ष का समथिंग था। 13 वर्षों का क्या था दोस्त, समथिंग था, अवस्था था। और इनका 13 वर्ष का, महात्मा गांधी जी का 13 वर्ष का अवस्था था। ये दोनों का शादी हो जाता है, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्त। यहाँ पर एक तो भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो आगे देखने का प्रयास करना है, छोटा लेवल से बड़ा लेवल पे जाने का प्रयास करना है दोस्त। अब देखो महात्मा गांधी जी का शादी हो जाता है अच्छी तरह से 1883 के समथिंग में, 1883 वर्षों की अवस्था में शादी हो जाता है। अब इनका अच्छी तरह से शादी हो गया, 83 वर्ष हो गया। अब इन्होंने अच्छी तरह से 1889 में ये इंग्लैंड चल जाते हैं। हाँ, 89 में कहाँ चल जाते हैं, इंग्लैंड चल जाते हैं, इंग्लैंड चल जाते हैं। और ये 2 वर्ष तक समथिंग में रहे थे, यानी कि 1891 तक इंग्लैंड में ही रहे, बिता दिए 2 वर्ष। 2 वर्षों का क्या किए दोस्त, इन्होंने अच्छी तरह से इंग्लैंड में बिताए। और किस लिए गए थे, हाँ, पढ़ाई पढ़ने गए थे, अच्छी तरह से याद रखना। बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़ने गए थे, बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड गए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्त। इन्होंने अच्छी तरह से बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़े, और पढ़ाई होता है इसका वकीली करना। हाँ, जज के सामने वकीली करना। अब देखो बैरिस्टरी का पढ़ाई इन्होंने 2 वर्ष किए, इंग्लैंड में किए। और फिर क्या होता है, इसके बाद में रहीम अब्दुल्ला, हाँ, रहीम अब्दुल्ला का केस लेकर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। इन्होंने अच्छी तरह से जब बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़ लिया अच्छी तरह से दोस्त महात्मा गांधी जी ने। और यह रहीम अब्दुल्ला एक व्यापारी था। क्या था, एक व्यापारी था। ये रहीम अब्दुल्ला जो है ना, व्यापारी था। और व्यापारी का केस लड़ने आपका अच्छी तरह से दक्षिण अफ्रीका चाहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर इनका तानाशाही कर रखा था, व्यापारी को अच्छी तरह से रंग भेद कर रहा था अंग्रेज लोगों ने। तो अच्छी तरह से महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़ा था और उन्हें अच्छी तरह से दक्षिण अफ्रीका लेके चले गए थे, केस को अच्छी तरह से जा रहे थे। ये कब जा रहे थे? 1893 में, 1893 ईस्वी में ये केस रहीम अब्दुल्ला को लेके जाते हैं। अब बताओ दोस्त, कोई भी व्यक्ति है अगर सबसे पहले जाएगा थाना जाएगा, जहाँ उसका थाना है, अगर वहाँ बात नहीं सुनता है तो उसके बाद में कहाँ जाएगा बताओ? हाँ, उसके बाद में जाएगा आगे, अच्छी तरह से जाएगा कोर्ट में जाएगा। अगर वहाँ से कोर्ट से बात नहीं बनता है तो हाई कोर्ट जाएगा। अगर हाई कोर्ट से बात उसका नहीं बनता है, तानाशाही करते हुए अंग्रेजों के सापेक्ष में या किसी व्यक्ति के सापेक्ष में, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर वहाँ बात नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब वहाँ से बेचारे क्या करेंगे? बात बना तो ठीक है, नहीं बात बना तो और आगे प्रोसेस को बढ़ाते चलना है। तो उसी तरह से रहीम अब्दुल्ला व्यापारी थक चुके थे। पूरा अच्छी तरह से समझना, गौर से समझना। रहीम अब्दुल्ला अच्छी तरह से थक गए थे तो महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई को अच्छी तरह से इंग्लैंड पढ़ चुका था और ये भी क्या किए, अच्छी तरह से 2 जगह गए और इनका भी यानी कि बात को माना ही नहीं सारे। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रयास किया कि केस को वहीं लेके चले जाएंगे और जो होगा देखा जाएगा। इन्होंने इस तरह से ऐसे किए और 1893 में इन्होंने स्टार्ट कर दिए जाने के लिए। बहुत अच्छी तरह से समझना है, सारे पॉइंट को समझना है। हाँ, इन्होंने अच्छी तरह से क्या किए दोस्त, स्टार्ट कर दिए जाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये स्टार्ट कर दिया 1893 में। अब देखो यहाँ डरबन नामक स्थान है, डरबन नामक स्थान, डरबन नामक स्थान है। और यहाँ क्या है दोस्त, यहाँ पिक्टोरिया है, पिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। नामक स्थान है। दक्षिण अफ्रीका जो पिक्टोरिया है ना, यह स्थान है और दक्षिण अफ्रीका में ही है। यहाँ से डरबन से ट्रेन बैठ गए महात्मा गांधी जी ने। इस तरह से ट्रेन जा रहा था, रवाना हो गया दोस्त। ये देखो इस तरह से है। हाँ, इस तरह से मैं ट्रेन बना रहा हूँ दोस्त, अच्छी तरह से ट्रेन बना रहे हैं। ये देखो बिजली इसमें टकराता है ना तो चलने स्टार्ट कर देता है। इस तरह से हमारे गोल गोल लोहा की तरह होता है ना, चक्का होता है। मैंने बैठा है ट्रेन पे 1-2 बार। ये आपका जो है ना दोस्त, ये जो आपका है ना ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है। हाँ, रियलिटी में नहीं बना है, इसको समझने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ ट्रेन है आपका, अच्छी तरह से रवाना होती है। यहाँ ट्रेन है, अच्छी तरह से लाल झंडा देकर रवाना हो गए गांधी जी। इस पे बैठे, अच्छी तरह से इन्होंने बैठे। जैसे बीच रास्ता में हाँ एसी वाला रूम में क्या किए ना, महात्मा गांधी जी बैठ गए। इनको पता नहीं था कौन एसी है कौन ऐसे ही डिब्बा है, इनको पता ही नहीं चलता था। और हमको भी शुरू दोस्त है, अच्छी तरह से ट्रेन पे बैठे ना तो उसमें पता नहीं चला कौन एसी है कौन ऐसी बोगी है। मैंने कन्फ्यूज में रहा। फिर धीरे धीरे प्रोसेस घूमते रहे, ट्रेन के सफ़र करते रहे, सारा जानकारी हो गया। तो
क्या होता है दोस्त, वहाँ पर महात्मा गांधी जी एसी वाले बोगी में बैठ जाते हैं और बैठला के बाद में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका वाले अंग्रेज लोगों ने अच्छी तरह से क्या किए। हाँ, अंग्रेज लोगों ने क्या किया ना, इनको महात्मा गांधी को अच्छी तरह से घिनौने बात बोलते बोलते, इनको हंसी मजाक करते करते, नस्ल भेद करते करते इनको ट्रेन से टेल देते हैं, गिरा देते हैं महात्मा गांधी को। और इस तरह से घिनौना बातें बोलते थे अंग्रेज लोगों ना, इस तरह से बोलते थे कि क्या बताया जाए दोस्त। इन्होंने बोला कि आप देखे ही नहीं हैं कि ये बोगी जो है एसी है, हम लोग के लिए है। इस तरह से वे सब बोलने लगे और महात्मा गांधी चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने कुछ पॉइंट भी नहीं बोला और इन्होंने अच्छी तरह से बात सारा सुनते रहे और वे व्यक्ति बोलते गया और ये सुनते गए और अच्छी तरह से महात्मा गांधी ने सुना और अंग्रेज लोगों को तानाशाही नस्ल देखते हुए अपना काम किए और बाद में इनको टेल देता है और बीच रास्ता में यहाँ पहुँच गए। महात्मा गांधी का ट्रेन यहाँ चलाया, रुक गया। हाँ, मेरिसबर्ग नामक स्थान था, मेरिसबर्ग नामक स्थान पर पहुंच जाता है। मेरिसबर्ग नामक स्थान पे महात्मा गांधी का ट्रेन पहुंच गया और यहीं पर ही अच्छी तरह से इन्होंने, अंग्रेज लोगों ने इनको ढकेल दिया, इस तरह से कह सकते हैं, और महात्मा गांधी गिर गए। और यहाँ पर जैसे ही आए ना, तो महात्मा गांधी इतना ही विचार से सोचे कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेन में हमको साथ नस्ल भेद हुआ। नस्ल क्या हुआ? भेद हुआ। नस्ल भेद हुआ महात्मा गांधी जी के साथ और इनको भी अच्छी तरह से पता चल गया कि हमको साथ है तो इतना किया, तो और भारतवासियों के साथ कैसा किया होगा ये अंग्रेज लोग ने। तो यहाँ पर से इनका दिमाग खुल जाता है और यहाँ से आंदोलन धीरे धीरे तगाड़ पे चला जाता है। अब क्या होता है, महात्मा गांधी पहुँच गए यहाँ और दक्षिण अफ्रीका जा रहे। अब देखो, इन्होंने 1894 में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1894 में, याद रखना दोस्त, महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छी तरह से इन्होंने स्थापना की है, इस स्थापना को सफल बनाया। अब यहाँ पर एकजुट हुए। अब क्या होता है दोस्त, तन्नी सुन और समझना, बिल्कुल समझना दोस्त, मैं छोटा स्टेप ले रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, यहाँ से 94। अब देखो 1903 में क्या होता है। 1903 में आपका क्या होता है, नटाल की स्थापना मैंने बताया 1894 में होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और ये सब घड़ी जा रहा है आपका साउथ अफ्रीका की जा रहा है, क्योंकि 1893 में निकल गए थे महात्मा गांधी जी। तो जो भी घटना घटेगा ना, आपका साउथ अफ्रीका का ही घटेगा। जैसे कि यहाँ समझा, यहाँ पर 1894 में हुआ तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका ना किए। इस तरह से सोचना है। अब देखा 1903 में क्या होता है दोस्त, आपका द इंडियन
ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन अखबार, हाँ पत्रिका कह सकते हैं, पत्रिका संपादन किए थे, संपादन किए थे। ये क्या था आपका? अखबार था, अखबार था। ये भी याद रखना है दोस्त, ठीक है। ये जो है 1903 में द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किए थे महात्मा गांधी जी ने, और ये अखबार था। और अच्छी तरह से सारा पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए दोस्त चलना है। अब देखो ये पूछता है बहुत एग्जाम में, मैंने देखा है, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किए थे। और कब किए थे? 1903 में किए थे। ये भी पॉइंट याद रखना, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो तन्नी सुन और देखो 1904 में, देखो 1904 में आपका क्या है दोस्त, ये बताओ। 1904 में आपका क्या है? फिनिक्स, हाँ फिनिक्स, फिनिक्स की स्थापना, फिनिक्स की स्थापना महात्मा गांधी जी ने, कौन? महात्मा गांधी जी ने स्थापना किए थे, फिनिक्स की स्थापना किए थे। ये साउथ अफ्रीका में ही किए थे, दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, और 1904 में किए थे। ये भी याद रखना है। कब किए थे दोस्त? 1904 में किए थे, ये भी याद रखना है। अब देखो क्या होता है दोस्त, मैं सारा पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो 1906 की बात है। अब 1906 में समझना है, बहुत बारीकी से समझा रहे हैं हम। अब देखो 1906 में क्या होता है? हाँ चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की स्थापना किए थे। चंपारण सत्याग्रह की क्या किए थे दोस्त? स्थापना किए थे। अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो, अब छोटा पॉइंट कर लेते हैं दोस्त। हाँ 1906 में चंपारण सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और बिहार में भी बोले हैं दोस्त। तो दक्षिण अफ्रीका वाला अगर पूछेगा तो 1906 में बताना है चंपारण सत्याग्रह। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो तन्नी सुन और समझना दोस्त कि 1909 में समझना, 1909 में समझना आपका क्या पॉइंट है। 1 मिनट रुकना दोस्त, प्यास लग गया है। हाँ ये देखो आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में बताना है दोस्त, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 1909 में क्या होता है? हाँ 1909 में बताना हिंद स्वराज की स्थापना। हाँ हिंद स्वराज, स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज की क्या था? स्थापना याद रखना है, हिंद स्वराज की स्थापना। चंपारण सत्याग्रह 1906 में। अब देखो दोस्त तन्नी सुन और समझना है, और बहुत अच्छी तरह से समझना है। और यहाँ से आपका हिंद स्वराज की स्थापना कहाँ होल है? वहीं न होल होगा दोस्त, 1909 में दक्षिण अफ्रीका। अब देखो तन्नी सुन और समझना, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ जाते हैं, भारत आए। ये भी याद रखना, 9 जनवरी 1915 को
दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे और अपना गुरु चूज किए थे, मतलब खोजे थे, माने थे। गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु चुने थे और अच्छी तरह से समझना है दोस्त। अब देखो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना, प्रवासी दिवस मनाते हैं। सारा पॉइंट समझना है। अब देखो अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को चुने थे अच्छी तरह से और 1915 हो गया। अब देखो 1917 देखना दोस्त, 1916 देखना, हाँ सॉरी 1916 देखना, साबरमती की स्थापना हुआ था। साबरमती की स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना है। 1916 में साबरमती की स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना है। और साबरमती कहाँ पड़ेगा? अहमदाबाद, अहमदाबाद पड़ेगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ दोस्त? गुजरात में, गुजरात में, ये भी याद रखना। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर रखे हैं, सारा पॉइंट क्लियर करके बता रहे हैं दोस्तों। अब देखो तन्नी सुन और देखो, ये देखो 1916 में साबरमती आश्रम की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अहमदाबाद में पड़ता है और गुजरात के अंडर में आता है। अब तन्नी सुन और समझना 1917 पे चलना है दोस्त, 1917 पे चलना है, अच्छी तरह से 1917 पे चलना है। अब देखो 1917 की बात है। अब देखो 1917 में क्या होता है? बिहार में चंपारण आंदोलन होता है, बिहार में, याद रखना है, हाँ, बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है। और यहाँ इन बट्टा जो 20 होता है ना, 3/20, यानी कि हम लोग बिहार में बोलते हैं 1 बीघा, हाँ 1 बीघा बोलते हैं। 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती होता है, नील की खेती। और नील का खेती होता है ना, इसको 3 कट्ठिया पद्धति बोलते हैं और इसको समाप्त किया था महात्मा गांधी जी ने, हाँ महात्मा गांधी जी ने समाप्त किए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। ये कहना चाह रहे थे। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना दोस्त, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अच्छी तरह से 3 कट्ठिया पंक्ति को समाप्त कर दिया था। अब चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये बिहार में हुआ था, ये भी याद रखना है। अब आपका 1917 खत्म हो चुका है। अब देखो दोस्त 1918 में क्या होता है? 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन होता है, ये भी याद रखना है। और खेड़ा आंदोलन कहाँ होता है? केरल में होता है, केरल में होता है, ये भी याद रखना। खेड़ा आंदोलन कहाँ होता है दोस्त? केरल में होता है। अब देखो तन्नी सुन और समझना दोस्त, अच्छी तरह से समझना कि अब देखो 18 तक मैंने आ चुके हैं। अब देखो हाँ 19 में देख लो क्या है, 1919 में देख लो, हाँ 1919 में देखो आपका क्या दे रखा है? 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था, यानी कि 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। अब क्या होता है दोस्त, यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। ये अंग्रेजों के द्वारा एक नियम था। क्या था? एक नियम था।
अंग्रेजों के द्वारा क्या था, एक नियम था। ये अंग्रेज जो थे ना, ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि बदमाश थे, क्योंकि ये तानाशाही आंदोलन को लाए थे, अंग्रेजों के माध्यम के द्वारा लाया गया था। जो भी पॉइंट मान लीजिए कि भारतीय लोग होते हैं ना, भारतीय लोग 100 भारतीय लोग रहते हैं, जिसमें से 100 भारतीयों में से 5 लोग ऐसे थे जो अच्छी तरह से अंग्रेज का बात नहीं मानने के लिए तैयार होता था। जो भी अंग्रेज बोलते थे ना कि ये काम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए या कोई काम रहे, और 95 लोग जो भारतीय थे ना, ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे फट दिन। और 5 लोग नहीं होते थे, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, नहीं होते थे, और 95 लोग होता था। अंग्रेज का बात मानने के लिए तैयार होता था, सुनने के लिए बात तैयार होता था, और 5 लोग नहीं तैयार होता था। यानी कि भारतीयों पर शासन बहुत अच्छी तरह से अंग्रेज ने कर रखा था। और करते करते क्या होता है, 5 लोग नहीं माना ना, इसीलिए रैलिट एक्ट को लाया गया। और रैलिट एक्ट ऐसा कानून है, ऐसा कानून कह सकते हैं, ऐसा कानून है बिना वकील, बिना वकील और बिना दलील वाला एक्ट कहा गया। ये बिना वकील बिना दलील वाला क्या कहा गया, अच्छी तरह से रैलिट एक्ट कहा गया। और ये बहुत तानाशाही भारतवासियों के साथ होते रहा और उग्र होते रहा। बहुत अच्छी तरह से समझना है दोस्त। अब क्या होता है दोस्त, यहाँ पर समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे। ये कानून अंग्रेज का दिया हुआ उपहार है कि भारतवासियों पर अच्छी तरह से शासन करना, ये एक्ट के माध्यम से। और इस एक्ट को बिना वकील बिना दलील के माध्यम से ये एक्ट को कहा गया, क्योंकि ये इस एक्ट में यह कह सकते हैं कि शक के आधार पे 2 साल का सजा, 2 सालों का सजा, यानी कि कैद करके रखना, बिना पूछे हुए, बिना कोर्ट में गए हुए, बिना कोर्ट के माध्यम से लिया हुआ। ये ऐसा करता था, ये काम बिना कोर्ट के आदेश के अनुसार ये काम ऐसा स्टार्ट कर दिया था रैलिट एक्ट के माध्यम से। कोई सुनवाई ना कोर्ट के माध्यम से कि आपको 2 साल के सजा है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व करा देता था 2 साल के शक के आधार पे कि यही काम किया होगा। या कोई भी व्यक्ति भारतवासियों घूम रखा है या अंग्रेज का बात नहीं मानता हो और नहीं मानने के कारण उसको अच्छी तरह से 2 वर्ष का सजा वैसे भी होता था। और अभी भी अब तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तो संविधान लागू है ना दोस्त, में भारत आज़ादी है। तो अब देखो, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना है दोस्त। ये कहाँ से आ गया दोस्त, अब समझते हैं आगे। अब अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो एक्ट है ना, बहुत उग्र चला है। तानाशाही अंग्रेजों का दिया हुआ उपहार एक्ट है। और गांधी जी, मत कहिए दोस्त, इसको ऐसा घिनौना नहीं करना चाहिए था सरकार को, अंग्रेज लोगों को। और अब देखिए, ये हो गया। अब 13 अप्रैल 1919 के बारे में समझना है
ये आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। अब क्या होता है ना कि इसमें रैलेट एक्ट के विरुद्ध जलियांवाला बाग आपका भवन है। अब कह सकते हैं कहाँ है, अमृतसर शहर। अब बताओ भारत का गवर्नर कौन था उस समय? चेम्सफोर्ड था। भारत का गवर्नर चेम्सफोर्ड था। और पंजाब के बताना दोस्त, पंजाब के गवर्नर बताना कौन था? और अमृतसर के बताना। पंजाब के ओ डायर था। और ये अमृतसर के कौन था? आर डायर था। ये भी याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। और भारत के लिए कौन था गवर्नर? तो चेम्सफोर्ड था। अब देखो क्या होता है, तन्नी सुन और समझना दोस्त। यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अमृतसर। हाँ, अब किसके विरुद्ध लाया गया था? जो रैलेट एक्ट तानाशाही आपका अंग्रेज के माध्यम वाला नियम कानून था ना, उसको तोड़ने के लिए कुछ संशोधन किया गया था। आपका ये भवन मान लेते हैं, ये भवन है। और इस भवन में एक द्वार है, आप इसको कह सकते हैं जलियांवाला बाग भवन। और यहाँ पर क्या होता है दोस्त, अच्छी तरह से रैलेट एक्ट को तोड़ने के लिए 20 से 25 हज़ार लोग, हाँ 20 से 25 हजार लोग इस सभा में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? इस सभा में क्या होते हैं? उपस्थित हो जाते हैं। इस सभा में क्या होते हैं? उपस्थित हो जाते हैं। 20 से 25 हज़ार लोग इस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, और वहाँ पर क्या होता है, इस कानून को तोड़ने के लिए, रैलेट एक्ट को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए यहाँ पर जनता लोग, भारतवासियों लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। इस भवन के अंदर एक ही द्वार था रे छटुआ, एक ही द्वार था, मैंने बार बार बता रखे हैं। और सागरों से बहुत बड़का आप लोग कह सकते हैं कि ईंटा जोड़ा हुआ था इसके माध्यम में, पूरा बड़े। अब वहाँ पर क्या होता है, सभा में वो डायर वहाँ के गवर्नर था ना, तो उसमें घुसने दिया, सारा सभा को बैठने दिया अच्छी तरह से, कि जितना जाना है ना उस सभा में जाओ, जितना एंट्री लेना है ले लो। और फिर उसके बाद में ये सभा हो रहा था, हाँ, सूर्योदय डूबने से पहले कह सकते हैं कि 12 से 3 बजे के समथिंग में कह सकते हैं। और उस समथिंग में ये सभा अच्छी तरह से बैठा हुआ था, बातचीत हो रहा था। और वहाँ डायर जो था ना, अच्छी तरह से 10-15 लोग के बीच में गया, और वहाँ बिना अच्छी तरह से बिना पूछे हुए व्यक्तियों से वो डायर ने आदेश दे दिया कि चलाओ गोली। और वहाँ पड़ी गोली बहुत अधिक मात्रा में चला। और अधिक लोग, कुछ लोग के कहना था, हाँ कुछ लोग का कहना था कि 379 का मृत्यु हुआ है। कुछ लोग कहते हैं दोस्त, उसी समय की बात है, कुछ लोग व्यक्ति जिंदा भी रहे और बोले कि 389 के समथिंग में मृत्यु हुआ है। और 11,000
लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। हाँ 11 अच्छी तरह से इतना के समथिंग था दोस्त, और इन्होंने इतना के समथिंग में घायल हुए हैं। अब तन्नी सुन और समझना है। और कुछ लोग कहते हैं कि 1000 का मृत्यु हुआ है और 15,000 क्या कह सकते हैं घायल हुआ है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन फैक्ट इसमें देखा जाए तो यही सही था, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में बच्चे का हत्या किया गया था। अब बैसाख का दिन था। हाँ पंजाब में क्या मनाया जाता है, बैसाखी मेला। हाँ बैसाखी मेला मनाया जाता है, बैसाखी मेला कह सकते हैं। अब बैसाखी मेला में जो भी व्यक्ति उपस्थित भी हुए ना, उनको भी अच्छी तरह से तीर के मारा था ये सब ससुरा डायर ने। गोली आदेश दे दिया कि तुम जितना चलाओ गोली चला दो, जितना व्यक्ति के पास चलाना है चला दो। सारे मरते गए, उसको एक ठो भी शर्म न आया ससुरा के। अब बताओ उसको क्या माना जाएगा, कमीना कह सकते हैं, बेवकूफ़ी माना जाएगा उसको। उनको भी मृत्यु होता है दोस्त, सारा बताएंगे। अब बताओ ये ससुरा छोड़ दिया और बताओ अच्छी तरह से आदेश दे दिया हमारे भारतवासियों को, कितना रेलवे टेट के माध्यम से हम लोग का ये सब अति होने लगा। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अच्छी तरह से 1900 यहाँ पर देखो 13 अप्रैल 1919 को ख़त्म किया मैंने। अब देखो 1920 में असहयोग आंदोलन आता है, असहयोग आंदोलन आता है। अच्छी तरह से इनको बारे में भी समझना है। अब देखो क्या होता है 1922, हाँ 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को चोरी कांड होता है। चोरी कांड होता है 4 फरवरी 1922 को, ये भी याद रखना है। 4 फरवरी 1922 को चोरी कांड होता है। अब क्या होता है दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। अब क्या होता है कि चोरी कांड आपका स्टार्ट हो जाता है। अब देखो तन्नी सुन और समझना। हाँ एक भगत यादव व्यक्ति था। भगत यादव एक व्यक्ति था। क्या था दोस्त, भगत यादव एक व्यक्ति था। और इन्होंने अच्छी तरह से शराब माफिया को, शराब बेचने वाले व्यक्ति को इन्होंने अच्छी तरह से काची किया, माना कर रहा था कि नहीं बेचो, या इस तरह से कर रखा था। और इनके ऊपर पुलिस वालों ने, अंग्रेज वालों ने इन पे काची किए, भगत यादव पर कोची किए, अच्छी तरह से ले जाते हैं और जेल ले जाते हैं, और जेल ले जाकर इनको अच्छी तरह से मारते हैं, जेल ले जाकर भगत यादव को। इसलिए इन्होंने विरोध इतना ही खाली किए कि अब शराब नहीं बेचो, शराबी माफिया को इन्होंने अच्छी तरह से कंप्लेन करते थे। और यहाँ पर क्या होता है, पुलिस वालों ने, अंग्रेज वालों ने अच्छी तरह से काची किए इसको। कहाँ हो ले ये क्षेत्र देखो, गोरखपुर आपका कहाँ पड़ेगा, यूपी के क्षेत्र में पड़ेगा। गोरखपुर आपका क्या है, एक जिला है और यूपी के क्षेत्र में पड़ता है। वहीं पर चोरी कांड हुआ है। अब वहाँ पर क्या होता है, जेल में ले जाकर भगत यादव को खूब कूटता है, खूब मारता है, ढंचता है उसको। और मारला के बाद में कुछ गांव वाले ने अच्छी तरह से वहाँ उपस्थित होते हैं।
गांव वाले ने अच्छी तरह से वहाँ उपस्थित होते हैं, जेल के पास जाते हैं, 1000 के समथिंग में जाते हैं, 1000 के समथिंग में जाते हैं गांव वाले ने। और ये बहुत इंसान था, भगत यादव बहुत इंसान था, किसके खिलाफ में नहीं रहते थे, किसी का खिलाफ। ये बस इतना ही क्लेम किया था दारू बेचने वाले को और शराब बेचने वालों को, या कह सकते हैं उसको माना किया, तानाशाही करने वाले को। और इन्होंने अच्छी तरह से जेल में ले जाकर अंग्रेज लोग ने खूब कुटाई किया था, खूब मारा था पुलिसकर्मियों ने। अब वहाँ पर 1000 व्यक्ति ने उपस्थित हुए, थाना के पास गए और वहाँ पर देख रहे हैं कि भगत यादव को देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। और उसके बाद में पुलिस वाले ने और दिमाग लगा दिए थे, गेट लगाकर, और ऊपर से 2 महला होता था ना, उस पे चढ़कर और बोलता था अब बताओ तुम लोग क्या क्या कीजिएगा, ये पूछ रखा था। तुम लोग कुछ नहीं करेगा, जो करना है सो कर लो। और ये व्यक्ति ऐसे बोलता था। ये पुलिस कम से कम वहाँ पड़ी 23-24 गो था ही, 1000 आपका समथिंग में गांव वाले ने व्यक्ति ने उपस्थित हो गया है। तो जाहिर सी बात है ये पुलिस वाले ने कम पड़ गया और गेट लगाकर ऊपर से जैसे तैसे बोल रखा था। और उस तरह से फिर गांव वाले ने सोचा कि आखिर इनको किया जाए कैसे किया जाए। और यहाँ पड़ी भगत यादव बहुत इंसान थे और इस पे थाना के गोले से पेट्रोल लकड़ी उकड़ी डाल के थाने को पूरा जला दिया था। पूरा थाने को जला दिया, यानी कि 22 गो पुलिसकर्मी और एक थाना कर्मी, यानी कह सकते हैं 23 लोगों का क्या हुआ था, हनन हुआ था या मृत्यु हो गया था। पूरे जला दिया था जिलबे की। और चोरा चोरी कांड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अच्छी तरह से और देखना दोस्त, क्योंकि मेहनत करने वालों को मैंने देखा है, हारते हुए नहीं देखा है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो आप मेहनत करते रहें, मेहनत अधिक मात्रा में करें, जितना हो सके उतना करें, जान लगा देना है दोस्त, जान। अगर सिलेक्शन लेने के लिए मरना मिटना भी होगा ना तो मर मिट जाओ दोस्त, क्योंकि सिलेक्शन ऐसा है कि अच्छी तरह से अगर हो जाता है तो पूरा जिंदगी खुशहाली की ओर होता है दोस्त। अब देखो अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करो। अब देखो मैंने बताया चोरा चोरी कांड हो गया समाप्त, और यहाँ पर अहिंसा का प्रयोग हुआ है और गांधी जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और हिंसा का प्रयोग हो गया है दोस्त। तो क्या होता है, असहयोग आंदोलन जो होता है ना, उसका सभी अपना वापस ले लिए थे महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ अहिंसा का बात आ गया था ना, इसीलिए। अब देखो आगे चलो दोस्त, आगे चलो। अब देखो हाँ 1930 में दांडी यात्रा आता है। दांडी यात्रा आता है 1930 में, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आता है। दांडी यात्रा आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अब देखो बस इस पे इतना ही याद रखना है दोस्त। अब देखो आगे, इससे पहले सविनय अज्ञात आंदोलन आया था, चौकीदारी कर को समाप्त किया था, ठीक है। कब आया था? 6 अप्रैल 1930 को आया था, 1930 को आया था, ये भी याद रखना है। चौकीदारी कर को समाप्त किया था और इससे पहले यही घटना हो गया था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अज्ञात आंदोलन हुआ था, इसको भी याद रखना छुआ। अब देखो आगे 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था है, हाँ ठीक तो है,
हाँ ठीक है। गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में होता है, लंदन, और 31 में होता है, 1931 में और 1932 में होता है, ये भी याद रखना। और गांधी जी ने तीसरा में भाग लिए थे, गांधी जी तीसरा में भाग लिए थे, और गांधी जी सॉरी दोस्त, हाँ तीसरा में भाग नहीं, दूसरा में भाग लिए थे। गांधी जी दूसरा में भाग लिए थे, दूसरा में भाग लिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना, संविधान का निर्माता जिनको कहा जाता है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है ना, आर्टिकल 32 को, वे व्यक्ति तीनों में भाग लिया था दोस्त, गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया था, यानी कि 30, 31, 32 में भाग लिए थे। ये सब तीनों लंदन में होले छोटू। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं, अच्छी तरह से याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। अब अच्छी तरह से याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन समझना है, आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन समझना है, भारत छोड़ो आंदोलन समझना है, बिल्कुल समझना है, बिल्कुल। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, थैंक्स बाबू। बताओ, सबके पढ़ाई पे ध्यान है, इसको चेहरा पर ही ध्यान दे रखा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बाबू औरंगाबाद ज़िला में उपहारा बड़ा सा शहर है, और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, और अच्छी तरह से ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ क्लास चलता है दोस्त। अगर नज़दीक में है तो आकर पढ़ ले, और दूर से हैं दोस्त तो सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े, और नज़दीक में है तो आकर ऑफलाइन के माध्यम से मजा ले। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। अब क्या होता है इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत घटना दर्दनाक। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है इस आंदोलन में, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा व्यक्ति कौन हमारा छोटू, बतावा अच्छी तरह से बतावा, दूसरा व्यक्ति कौन है? तो आप कहिएगा जयप्रकाश नारायण। दूसरा व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण। अब देखो, इनको अच्छी तरह से कौन सा जेल में कैद रखा गया था। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार हुआ था, कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, यानी कि एक दिन के बाद। 8 पर से 9 होता है, और देख लो, दम मिला लो दोस्त। अब देखो अच्छी तरह से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था, और इनको हजारीबाग जेल में कैद रखा गया था। ये बांकीपुर आपका कहाँ पड़ेगा रे छिटुआ? ये बांकीपुर आपका कहाँ पड़ेगा बताना। बांकीपुर आपका पड़ेगा पटना में पड़ेगा, पटना में पड़ेगा, ठीक ना। बांकीपुर कहाँ पड़ेगा? पटना में। हजारीबाग कहाँ पड़ेगा? झारखंड में, झारखंड कह सकते हैं, झारखंड। अब तनी सुन और याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र की गहना, राष्ट्र की गहना कहते हैं, और देश रत्न कहते हैं, देश रत्न कहते हैं। बिहार की गांधी कहते हैं, बिहार की गांधी कहते हैं, गांधी। इनको आज़ाद शत्रु कहते हैं, आज़ाद शत्रु कहा जाता है, ये भी याद रखना। और इनको देखो, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाएगा? लोकनायक कहा जाएगा, लोकनायक कहा जाएगा, ये भी याद रखना है दोस्त। हाँ, लोकनायक कहा जाएगा। अब तनी सुन और याद रखना दोस्त कि जयप्रकाश नारायण है ना, इन्होंने दीपावली के दिन क्या हुआ था ना, ये भाग जाते हैं,
ये भाग कर चल जाते हैं कहाँ? नेपाल। नेपाल चल जाते हैं, नेपाल। और नेपाल में ही जानते हैं आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। आज़ाद दस्ता की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और यहीं पर जानते हैं रे छटुआ, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। हाँ, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। छापा मार के बारे में चोरी करना सिखाते हैं। अब देखो अच्छी तरह से आज़ाद दस्ता की स्थापना नेपाल में किए थे, ये भी याद रखना है। अब देखो तन्नी सुन और देखो, अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त। जयप्रकाश नारायण के बारे में देखें ना तो इन्होंने एक संपूर्ण क्रांति लाया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति लाया था। 1974 में लाया था। 1974 में लाया था गांधी मैदान में। हाँ, गांधी मैदान पटना के क्षेत्र में पड़ता है। और दिल्ली तक सरकार को हिला के रख दिया था इन्होंने, सरकार गिराने में काम किया था। अब देखो क्या होता है, 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना है। अब देखो 1999 में भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न मिलता है, ये भी याद रखना। भारत रत्न मिलता है 1999 में जयप्रकाश नारायण को। अब देखो इन्होंने भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना। ये लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे। इन्होंने अच्छी तरह से याद रखना दोस्त, अच्छी तरह से। हाँ, 12 साल दोस्त, 12 साल 107 दिन ये अच्छी तरह से राष्ट्रपति के पद पे हासिल रहा था। अब देखो तन्नी सुन और देखो, अब राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता में इनको अच्छी तरह से 11 दिसंबर 1946 को जब सेकंड बैठक होता है ना, तो इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 1950 से 1962 तक इनको कार्यकाल रहा और 12 वर्षों का कार्यकाल रहा। 12 वर्षों का 107 दिन राष्ट्रपति के कार्य पे हासिल रहे थे। अब देखो 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न, ये भी याद रखें। अब चलते हैं आगे। अब देखो 1948 में डायरेक्ट देखो। हाँ, 1948 लास्ट है दोस्त। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोड्से ने अच्छी तरह से हमला किए दिल्ली के क्षेत्र में, और इनको प्रार्थना करते समय में नाथूराम गोड्से ने मार दिया था। नाथूराम बोस अच्छी तरह से मार दिया था, ये भी याद रखना है दोस्त। ठीक है, और अगर न्यू बच्चे जुड़े हैं दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग इतना तो मनीष भैया लगे कर सकते हैं ना, तो इतना कर दो दोस्त अच्छी तरह से। और पीस कॉम्पिटिटिव आज छोटा है तो एक दिन आने वाला भविष्य में बड़ा भी होगा। हाँ दोस्तों, आप लोग सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ग्रुप में डालना है। दोस्तों को अच्छी तरह से ऐड करना है कि ताकि उनका भी अच्छी तरह से सिलेक्शन हो पाए। तो थैंक्स दोस्त, इसी तरह से आपका क्लास चलते रहेगा
जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग इसी तरह से सोचते रहें और मेहनत करते रहें और माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। और जितने आप पढ़िएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, इनिशिएटिव बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए हमके लिए।